कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए कैशबैक ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने और हरिगंज दोनों जगह मौजूद। बच्चे भी अपने पापा को जो है मिठाई खिलाने आए हैं, बधाई देने आए हैं। पूरा परिवार, कांग्रेस परिवार, भाभी भी जो है वो आ चुके हैं। एक दूसरे को अभिवादन करते हुए लाइट हाँ कोई नहीं है माता चौपड़ ढोलक लेके जरा खंडवा में लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा थी। और कांग्रेस हो बीजेपी हो, इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा समय पार्टी ने लगा दिया। फाइनली कांग्रेस से कुंदन मालवीय जी को टिकट मिला है और इस समय वो माता चौक पर मौजूद है। हरसूद में सुखराम साल्वे जी को, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें बधाई देने पहुंच चुके हैं। मेलुंदे जी भी आपको बता दें कि खुद जो है दावेदार थे, लेकिन टिकट मिलने पर कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, इनका कहना है। और इसलिए टिकट किसको मिले, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करेगा, ऐसा मेलुंदे जी का कहना है। फिलहाल जो है मुल्लू राठौर, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम खंडवा भी पहुंच चुके हैं और बधाइयों का सिलसिला इन्हें शुरू हो चुका है। अकरम भाई जो हैं, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं, सभी का ये कहना है कि कांग्रेस के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, टिकट के प्रयास करना सभी का अधिकार है। कुंदन भाई, लगातार दूसरी बार कांग्रेस ने आप पर खंडवा विधानसभा को लेकर विश्वास जताया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस हाईकमान के प्रति, माननीय कमलनाथ जी के प्रति, माननीय खड़गे जी के प्रति, माननीय राहुल जी के प्रति, सोनिया जी के प्रति, प्रियंका जी के प्रति और तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी के लिए, अरुण यादव जी के लिए, उन सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। ये 33 साल में पहला ऐसा अवसर आया है जब कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को दोबारा मौका दिया है, और इसके लिए मैं धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 33 साल का एक वनवास खत्म करने जा रही है। और मुझ जैसे तुच्छ और छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा करके कांग्रेस पार्टी ने जो यकीन जताया है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, दो क्वेश्चन है। हालांकि अभी बीजेपी ने टिकट डिसाइड नहीं किया, पर क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं देवेंद्र वर्मा, वो कई जगह ये कहते थे कि मेरे लिए तो सबसे फेवरेट जो है कुंदन मालवीय, अगर वो आ जाएंगे मेरे को तो बहुत फायदा है उस बात से। ये बीजेपी के देखिए खुराना जी, खुशफहमी और गलतफहमी दो अलग अलग चीज़ें हैं, उसको पालने का अधिकार सबको है। और खंडवा की जनता बहुत बेहतर तरीके से जान चुकी कि पिछले 15 साल में देवेंद्र वर्मा किन चीज़ों की वजह से चुनाव जीतते रहे हैं, और अब उनके सामने जो सवाल खड़े हुए हैं खंडवा की जनता के द्वारा, उन सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई वजह और जगह बची नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस तरीके के भ्रष्टाचार और जिस तरीके से खुद का घर भरने का काम देवेंद्र वर्मा ने किया है, उसको खंडवा की जनता पूरी तरह से जान चुकी है। मैं देवेंद्र वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि देवेंद्र वर्मा जी, आप इस आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं भी कि नहीं? इसकी लड़ाई जो मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं, जनता के सामने लड़ रहा हूं, इसका जवाब तो आपको इस चुनाव में जनता के सामने देना पड़ेगा। ऐसे कौन सी 3 पिछली गलतियां थी जो पिछले विधानसभा में आपने की थी, आपको लगा कि कोई कमी रह गई थी वो, और इस बार की 3 यूएसपी क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं गलतियों के बारे में तो पिछले 5 साल से अपने बारे में खुद आकलन कर रहा हूं,
और उसी आकलन के सहारे मैंने कांग्रेस पार्टी को, हाईकमान को ये बात कही कि मैं दोबारा चुनाव लड़ना चाहता हूं और मुझ पर वो भरोसा करना चाहिए। उन्हीं गलतियों को दोहराने के बजाय उन गलतियों से सुधर कर आगे बढ़ने के लिए मैंने जो प्रयास किए हैं, खंडवा की जनता के साथ जो 15-16 महीने की सरकार हमको अवसर मिला, उस सरकार के अवसर पर खंडवा की जनता को मैंने ये भरोसा दिलाया कि उनके सामने जिस नेतृत्व की ज़रूरत है, उनके सामने जिस आवाज़ की ज़रूरत है, जिस बदलाव की ज़रूरत है, उस बदलाव को देने की मैंने कोशिश की। मैं पूरा कर पाया या नहीं कर पाया ये अलग बात है, लेकिन खंडवा की जनता के सामने मैंने वो एक उदाहरण पेश किया और उस उदाहरण के लिए मैंने खंडवा की जनता को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये जो 15-16 महीने का कार्यकाल हमारे सामने था, कुंदन मालवीय ने कभी किसी के लिए इनकार नहीं किया। कुंदन मालवीय ने कभी किसी के लिए ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। हमने खंडवा के लिए और खंडवा के विकास के लिए उन तमाम चीज़ों की बात की जिसकी ज़रूरत थी, चाहे वो नर्मदा जल की बात हो, चाहे फिर खंडवा में रिंग रोड बाईपास की बात हो, चाहे खंडवा के युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे खंडवा के रूदी ग्रोथ सेंटर की बात हो। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हमारा वर्तमान विधायक मौन धारण किए हुए था, मूक नायक बना हुआ था, जिसके मुंह में आवाज़ नहीं थी। ऐसे नेता के खिलाफ मैंने आवाज़ को बुलंद किया और खंडवा की जनता ने मुझे सराहा और उस सराहना की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में खंडवा की जनता एक सजग और जागृत नेतृत्व का अवसर देगी। ये नेतृत्व जनता का नहीं, जनता का होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था कि खंडवा के एक व्यक्ति को अगर विधायक बनाना है तो देवेंद्र वर्मा पर्याप्त है, लेकिन अगर हर व्यक्ति को विधायक बनाना है तो उसके लिए आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कुंदन मालवीय का साथ देना चाहिए। मैं आज भी उसी विचार के साथ खड़ा और मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज खंडवा का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता किसी भी शासकीय कार्यालय में जाकर अगर अपनी बात कहे और वो ये कहे कि मैं खंडवा का विधायक बोल रहा हूं, तो उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जो खंडवा के विधायक को मिलता है। मैं आज भी उसी बात पर कायम और उसी बात के लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि खंडवा का हर नागरिक एक काउंसिल बनना चाहिए जो खंडवा के विधायक की विधायक निधि का निर्णय करे। एक काउंसिल बनना चाहिए जो खंडवा के विधायक के किए हुए कार्यों का निर्णायक निर्णय करे। लेकिन हमारे विधायक जी ने ऐसे किसी काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने काउंसिल बनाई, उन 4-5 लोगों की काउंसिल बनाई जिसने इस खंडवा को लूटने का और इस खंडवा में भू माफिया के काम करने का काम किया। अभी आपने 2 दिन पहले देखा जिस तरह से इंदौर रोड पर कार्य हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन और उनके साथी, क्या नाम उनका, पाटीदार जी, श्याम पाटीदार जी ने किस तरह से गुर्जर समाज के साथ अत्याचार किया, उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र वर्मा इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने हथियाई है, किस तरह से उस जमीन के बदले में उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। ये मेरा इल्जाम है जिसको मैं साबित करने की ताकत रखता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं झूठ नहीं है, ये खंडवा की जनता के सामने है कि किस तरह से कंबल ओढ़कर उन्होंने घी पिया है और खंडवा की जनता को बेवकूफ़ बनाया है और खंडवा की जनता के साथ न्याय नहीं किया। विकास के नाम पर दूरी बना के रखी, लेकिन खुद के विकास में उन्होंने अपने आप को आगे रखा है। ऐसे विधायक के खिलाफ मेरी आवाज़ खंडवा की आवाज़ है। मैं व्यक्तिगत तौर से किसी भी बात को नहीं लेता। मैं खंडवा के लिए चिंतित हूँ, खंडवा की आवाज़ को बुलंद करने के लिए चिंतित हूँ और आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय परिवर्तन का है और ये परिवर्तन होकर रहेगा। अपनों को कैसे मनाओगे? क्योंकि टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नाराज, आपकी पार्टी में बहुत भयंकर नाराज रहते हैं लोग। अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन इस प्रश्न का बड़ा साधारण सा जवाब है कि अगर कोई रूठा होगा तब तो बनाएंगे ना। सारे लोग कांग्रेस के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस की सरकार बनाने के साथ है। पिछले 18 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर उत्पात मचाए हुए है, आम जनता को लूटे हुए है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी से नाराज नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, सबके साथ है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मुझे नहीं लगता कि टिकट मांगने वाला कोई भी मेरे खिलाफ होगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में जो सामान्य बातचीत हमेशा से होती आई है, उस सारी बातों के अंदर ये तय था कि भैया आपको मिले, मुझे मिले, किसी को भी मिले, हम सब एक दूसरे के साथ है। मैंने भी ऐसा, ना तो किसी टिकट मांगने वाले ने कोई ऐसा बयान दिया, ना मैंने कोई ऐसा बयान दिया कि हम एक दूसरे के खिलाफ है। हम सब एक दूसरे के साथ है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेगी और इस सरकार के अंदर खंडवा की भागीदारी सुनिश्चित है, इसका मैं आपको दावा करता हूं। अगर आप विधायक बन जाते हैं, खंडवा की जनता आपको चुन लेती है, सरकार भी कांग्रेस की बन जाती है, ऐसे 3 काम प्राथमिकता को लेकर कौन से करेंगे? खंडवा शहर की बात सबसे पहला काम नर्मदा जल का काम, जो शर्तों के आधार पर हुआ था,
जिसके लिए शर्तें तय हुई थी और इतनी मोटी फाइल बनी थी, हम उन शर्तों को कायम करेंगे और विश्वा जैसी कंपनी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, खंडवा के युवाओं के रोजगार को लेकर जो हमारा रूदी ग्रोथ सेंटर आज भी खाली पड़ा है, उसमें हमने स्पष्ट कहा था, आज फिर दोहरा रहे हैं कि हम उद्योग लगाने की गारंटी पर वो जमीन मुफ्त दिलाएंगे, मुफ्त दिलाएंगे, मुफ्त दिलाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, खंडवा के अंदर आज जिस बाईपास और रिंग रोड की जरूरत है, उसके लिए हमने पिछली सरकार के दौरान जब हमें समय मिला था, हमने पूरी ताकत से अपनी बात रखी थी, लेकिन बजट के प्रावधान को लेकर कुछ विसंगतियां थी। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने मेजर रोड के बारे में हमसे आश्वस्त किया था और उन सारी चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कतिपय लोगों की वजह से हमारी सरकार चली गई और उन गद्दारों की वजह से हम खंडवा को उस विकास की तरफ नहीं ले जा पाए जिसकी खंडवा को जरूरत थी। बबलू राजानी का आपको फोन आया, बबलू राजानी ने आपका फोटो बहुत शेयर किया आपकी क्वालिटी को लेकर। देखिए, बबलू राजानी विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मुझसे वो एक व्यक्तिगत रूप से इस शहर का नागरिक होने के कारण मिलता रहता है, मेरी उससे सामान्य बातचीत होती रहती है, लेकिन वो मेरी विचारधारा से कभी भी सहमत नहीं रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी रहेगा। लेकिन एक शहर के नागरिक के रूप में मेरी उससे जो मुलाकात, मतदाता के रूप में मेरी उससे मुलाकात होती रही है और वो समय समय पर इस शहर की समस्याओं को लेकर अपनी बात कहता रहा है। उसके अपनी बात कहने का जो ढंग है, जिसको खंडवा की जनता पसंद करती है, वही एक बड़ा आधार भी बन सकता है कल इस परिवर्तन के लिए। तो मैं बबलू राजानी जैसे कई लोग हैं जो अपनी बात को इस तरीके से नहीं कह पाते, मैं बबलू राजानी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उसने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी बात को कहने से किसी प्रकार का गुरेज नहीं किया। ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोग जो शहर में अपनी बात करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए कैशबैक ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने और हरिगंज दोनों जगह मौजूद।